गुड मॉर्निंग क्लास। लास्ट टॉपिक में हमने आपको वर्क कंपनसेशन रिजर्व और जनरल रिजर्व जो भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स और रिजर्व्स होते हैं उनको किस तरीके से ट्रांसफ़र करते हैं ये हमने आपको थ्योरी में एक्सप्लेन किया था। आज हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 51। देखिए वर्क कंपनसेशन रिजर्व का एक क्वेश्चन है। एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स इन ए फर्म ऑन 1 अप्रैल 2017. They admit Z as a partner and new profit sharing ratio is agreed 3:2:1. इट्स मीन्स हुआ न्यू प्रॉफिट रेशियो दे रखा है ना कि ओल्ड। जब ओल्ड नहीं दे रखा तो ओल्ड को हम इक्वल मान लेंगे। ओके, देयर बैलेंस शीट डिस्क्लोज क्या रखा है, वर्क कंपनसेशन रिजर्व अमाउंटिंग 1 लाख। कह रहे 3 पार्टनर्स हैं, 2 पार्टनर्स थे एक्स और वाई, जिसमें एक न्यू पार्टनर्स इन्होंने जेड को इसमें एंटर किया है। ठीक है, इसके बाद कह रहे हैं कि वर्क कंपनसेशन रिजर्व का इनके पास टोटल अमाउंट कितना था, 1 लाख रुपीज़ ऑन दिस डेट। सो द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इफ़, अब कह रहा है कि 2 केसेस दे रखे हैं इन्होंने कि अगर आपके सामने ये 2 कंडीशंस हों तब ये वर्क कंपनसेशन रिजर्व को आप किस तरीके से सेटल्ड करेंगे, किस तरीके से इसका ट्रीटमेंट करेंगे। पहला है क्लेम फॉर वर्क कंपनसेशन इज एस्टिमेटेड एट ₹1,20,000। कह रहा है कि अगर वर्क कंपनसेशन जो क्लेम है वो 1,20,000 रुपीज़ है। इट्स मीन्स हुआ कि अगर आपके अकाउंट में वर्क कंपनसेशन रिजर्व का जो मनी है वो टोटल आपके पास कितना है, 1 लाख रुपीज़, लेकिन जो क्लेम हुआ है वर्क कंपनसेशन का वो कितना हुआ, 1,20,000 रुपीज़। इट्स मीन्स हुआ कि 20,000 रुपीज़ जो है वर्क कंपनसेशन रिजर्व में कम है। तो हमने आपको बताया था कि अगर आपका वर्क कंपनसेशन रिजर्व कम पड़ जाता है और उसके क्लेम की अमाउंट ज़्यादा होती है तो ऐसी सिचुएशंस में हम जो डिफरेंस होता है उसको हम रिवैल्यूएशन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते हैं और इसके बाद उस डिफरेंस को जो आपके ओल्ड पार्टनर्स होते हैं उनके ओल्ड रेशियो में उनके कैपिटल अकाउंट में डेबिट कर देते हैं। इट्स मीन्स होता है कि जब अगर वर्क कंपनसेशन की अमाउंट कुछ बच जाती है तो वो ओल्ड पार्टनर्स अपने अपने रेशियो में उसको ले लेते हैं क्योंकि वो उन्हीं की प्रॉफिट का पार्ट होता है। तो सेम उसी तरीके से अगर कोई कमी पड़ जाती है तो उसकी भी पूर्ति कौन करते हैं, ओल्ड पार्टनर से ही करते हैं। तो अब देख लीजिए फर्स्ट केस है आपका, केस फर्स्ट। ठीक है, अब देखते हैं ध्यान से। फर्स्ट केस आपका है 2017 अप्रैल 1 वर्क कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट टू प्रोविजन फॉर वर्क कंपनसेशन क्लेम अकाउंट। अब वर्क कंपनसेशन अमाउंट हमारे पास कितना था, 1 लाख रुपीज़। तो चाहिए हमको कितना है, 1,20,000। क्लेम को पूरा करने के लिए हमारा प्रोविजन फॉर वर्क कंपनसेशन क्लेम कितना है, 1,20,000। तो हम 20,000 को क्या करेंगे, इसके रिवैल्यूएशन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। फिर इसके बाद वर्क कंपनसेशन का 1,20,000 पेड कर देंगे। इसके बाद ये जो 20,000 रुपीज़ है इसको एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट एंड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब जो लॉस हुआ है टोटल हमारा भाई 20,000 का लॉस हो गया, इन लोगों को अपने पास से दोबारा से देना पड़ा। तो लॉस ऑन रिवैल्यूएशन डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर ओल्ड रेशियो। तो 20,000 था, हमने आपको बताया अगर कोई रेशियो ओल्ड रेशियो नहीं गिवन है तो हम वहाँ पर क्या मान लेंगे, इक्वल मान लेंगे। तो 20,000 को हम इक्वल यानी कि 10,000 और 10,000 में डिवाइड कर देंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेकेंड केस क्या है, क्लेम फॉर वर्क कंपनसेशन भी एस्टिमेटेड ₹90,000 करा। इफ़ अगर क्लेम इनका 90,000 हो और वर्क कंपनसेशन वही 1 लाख रहे, इसमें क्या था 1,20,000, इसमें कितना है 90,000। तो सिंपल है, वर्क कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 1 लाख था हमारे पास में, जिसमें से टू प्रोविजन फॉर वर्क कंपनसेशन क्लेम अकाउंट कितना हमारा है 90,000 रुपीज़ है। इसके बाद जो बच जाता है, सपोज 1 लाख था जिसमें से 90,000 क्लेम हो गया, 10,000 अभी हमारे पास बैलेंस बचा है। तो इस 10,000 को क्या करेंगे, जो ओल्ड पार्टनर्स होते हैं वो उसको उसमें गेन कर लेंगे यानी कि ले लेंगे, इनके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। इनके मतलब ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा, क्रेडिट कर दिया जाएगा। यानी कि जब ओल्ड पार्टनर्स से के पास से जाता है तब हम उसको डेबिट करते हैं और जब उनको मिलता है तब हम उनको क्रेडिट करते हैं। टू एक्स कैपिटल अकाउंट टू वाई कैपिटल अकाउंट 5,000 जो 10,000 बचा हुआ था उसको हम इक्वल ले लेंगे। ओके, सिंपल होता है, इसमें कोई ऐसी प्रॉब्लम्स नहीं होती हैं। हमने आपको कहा था कि एग्जाम्पल था, उसको आप एक बार पढ़ लीजिएगा अगर ना पढ़ा हो तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, एक रिजर्व्स का भी हम आपको करा देते हैं। छोटे क्वेश्चन है तो इनमें कोई प्रॉब्लम नहीं, एक साथ 2 भी हो सकते हैं। ए, बी एंड सी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 2:1. On 1st April 2017, they admit Z for 1/4 shares. On that date, admission,
द फॉलोइंग आइटम्स अपेयरिंग इन द देयर बैलेंस शीट। अगर ABC 3 पार्टनर्स थे जो रेशियो को 2:1 में डिवाइड करते थे। 1 अप्रैल 2017 को उन्होंने जेड को एडमिट किया 1/4 शेयर्स के लिए, और इस डेट पर जब एडमिशन हुआ था उस डेट पर इनके बैलेंस शीट में कुछ बैलेंसेस अपेयरिंग थे, जिसमें जनरल रिजर्व था आपका 1,50,000, जनरल रिजर्व कितने का था 1,50,000, वर्क कंपनसेशन रिजर्व 40,000, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देखिए क्रेडिट बैलेंस दे रखा है तो ये प्रॉफिट है 60,000, और एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट इसका देखिए डेबिट बैलेंस दे रखा है तो एक तरीके का लॉस है ये 25,000। तो पहले हमारे पास में ये सारे हमारे प्रॉफिट्स हैं, जनरल रिजर्व है, वर्क कंपनसेशन है और प्रॉफिट लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस दे रखा है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इनको ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे इनके ओल्ड रेशियो में। तो जो भी हमारे पास रिजर्व है हम सबकी एंट्री अलग अलग भी कर सकते हैं, यानी कि पहले जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, फिर 2S कैपिटल 2Bs कैपिटल, फिर 2Cs कैपिटल, फिर वर्क कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, फिर 2S कैपिटल 2Bs कैपिटल 2Cs कैपिटल। इस तरीके से हम अलग भी कर सकते हैं, लेकिन अलग करने की ज़रूरत नहीं होती है, हमने कल भी बताया था। इस एक सेम डेट की एंट्रियाँ जो हैं वो कंपाउंड एंट्री के थ्रू एक में ही की जाती हैं, जिससे आपका टाइम भी बचता है और प्रॉब्लम भी ज़्यादा फेस नहीं करनी पड़ती। तो हम एक ही साथ क्या करेंगे, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट 1,50,000 था, वर्क कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 40,000 था, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट जो कि डेबिट बैलेंस था, प्रॉफिट है 60,000। टोटल हमारा हो जाएगा 150 + 40 190 + 60 250, यानी कि 2,50,000, यानी कि टोटल हमारे पास में जो प्रॉफिट है वो कितना है हमारा 2,50,000, 2.5 लाख रुपये, 2,50,000 रुपये, जिसको हम क्या करेंगे ओल्ड पार्टनर्स के ओल्ड रेशियो में बांट देते हैं। तो 2S कैपिटल अकाउंट, 2Bs कैपिटल अकाउंट, 2Cs कैपिटल अकाउंट, ये जनरल एंट्रियाँ देखिए हमने कल आपको एक्सप्लेन की थी वीडियो में, इनको आपको लर्न करना पड़ेगा क्योंकि ये क्वेश्चन जनरल एंट्री बेस्ड होते हैं। अगर जनरल एंट्री पूछी जाती हैं, अगर आपको नहीं मालूम है तो भले ही आपको उसका मेथड मालूम हो कि कैसे डिवाइड करना है, लेकिन उसकी एंट्री अगर आप भूल जाते हैं, डेबिट की क्रेडिट कर देते हैं, क्रेडिट की डेबिट कर देते हैं, तो ऐसी सिचुएशंस में आपका क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। तो जनरल एंट्री प्लीज़ आप एक बार रिवाइज कर लीजिए ताकि प्रॉब्लम ना आए। अब ओल्ड रेशियो जो था वो बुक में कितना दे रखा था 2:1। तो जब हम 2,50,000 को अगर 2:1 में अगर हम डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 1,50,000 में 2 जिसका है उसको इक्वल 1,00,000 मिल जाएगा, बाकी दूसरे को मिलेगा 50,000। कैलकुलेट अगर करना चाहें तो कैलकुलेट करने का सिंपल सा तरीका होता है 2,50,000 इंटू, पहले हम जैसे सपोज करिए ए का निकाल लेते हैं तो ए का आपका हो जाएगा 2,50,000 2/5, भाई रेशियो हमारा कितना था 2:1 है तो 2 = 5 हो गया, तो 2/5। अब हम इसको अगर डिवाइड कर देंगे 2 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, तो 4010। अब ये 40 आपके जो बैलेंस बचे हैं ये आप लिख लेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 1 लाख। तो सेम इसी तरीके से 2/5 दूसरे का हो जाएगा बी का, और फिर 1/5 करेंगे तो 50 का 50, तो 1,50,000। नेक्स्ट क्या रखा है, जो एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट है डेबिट 25,000, इसमें देखिए ध्यान रखिए ये डेबिट बैलेंस है, अगर डेबिट बैलेंस है तो लॉस है तो एंट्री क्या होती है रिवर्स हो जाती है, अपोजिट एंट्री कर देते हैं, बाकी और उसमें कोई ज़्यादा वैसा कोई डिफ़िकल्ट या कोई टेक्निकल बात नहीं है। अभी हमने क्या किया था, प्रॉफिट था तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट किया था, अब क्या है हमारा इसमें लॉस है तो हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर देंगे, यानी कि एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट एंड सीस कैपिटल अकाउंट डेबिट। और 2 एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट 25,000 था, वही सेम रेशियो यानी कि इक्वल 2:1 में डिवाइड कर देंगे। सेम इसी तरीके से 25,000 को पहले 2,50,000 था, अब 25,000 है, रेशियो वही रहेगा तो 10,000 10,000 एंड 5,000। इसमें देखिए एंट्रियों को एक बार आप लर्न कर लीजिए तक, क्योंकि ये एंट्री आपकी अभी नहीं एडमिशन में भी और आगे आपका रिटायरमेंट का जो चैप्टर आएगा उसमें भी और डिसोल्यूशन में भी आपकी एंट्रियाँ लास्ट तक ये काम करेंगी, तो उनको रिवाइज कर लीजिए। कल हम आपको जो आगे क्वेश्चन हैं जो बीच में जो भी हम 1-2 क्वेश्चन छोटे छोटे आपको छोड़ देते हैं तो उनको प्लीज़ आप करिए, ठीक, क्योंकि 100 से अब क्वेश्चन होते हैं लगभग 80-100, तो अगर हम सारे क्वेश्चन लगाएंगे तो आप जानते हैं फिर सिलेबस में प्रॉब्लम होगी, तो इसलिए प्लीज़ जो भी हम जो टेक्निकल जिस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं उनको हम अपनी तरफ से ही करा देते हैं, जो क्वेश्चन छोटे छोटे बचते हैं आप करिए, फिर भी अगर समझ में नहीं आते हैं तो आप मुझसे मेरे पर्सनल व्हाट्सएप पे उसकी जो भी प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ रही हैं उनको आप हमें बताइए, हम उनका सलूशन आपको देंगे, या हम आपको उसमें जो भी जिस तरीके से भी सॉल्व होंगी वो हम आपको सॉल्व करेंगे। कल हम आपको इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएटिंग रिजर्व्स के बारे में बताएंगे, इसकी जनरल एंट्रियों को एक्सप्लेन करेंगे,
और फिर इसके बाद में रिवोल्यूशन अकाउंट के जो भी क्वेश्चंस हैं वो हम आपको बताएंगे। कुछ टॉपिक इसमें डिलीटेड हुए हैं। आई थिंक जो आपका नेक्स्ट टॉपिक जब आगे आएगा, एक हेड एंड गुडविल इसमें इंपॉर्टेंट है, हेड एंड गुडविल का टॉपिक वो हम आपको बताएंगे। फिर इसके बाद में कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं आपके एडजस्टमेंट कैपिटल, कुछ टॉपिक डिलीट हुए हैं तो उनको हम छोड़ देंगे। नॉलेज के तौर पे एक बार सिलेबस होने के बाद दोबारा भले हम आपको पढ़ा देंगे, लेकिन अभी हम फिलहाल कल हम आपको इन्वेस्टमेंट फ्लैट रिजर्व के बारे में एक्सप्लेन करेंगे। ओके, थैंक यू।